फ्रेंड्स, अभी मुझे जानकारी मिली कि आप सभी लोगों को पेमेंट करने में बहुत ही दिक्कतें आ रही हैं और बहुत सारे लोगों ने मैसेज भी किया कि पेमेंट करने में दिक्कत आ रही है। तो मैंने सोचा एक बार इसको भी विज़िट करके आप लोगों को बताया जाए। तो गाइज़ देखिएगा, लिंक आपको ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन से लिंक को उठा सकते हो। यहाँ पे हमको सिंपली पे ऑप्शन पे क्लिक करना होता है और पे ऑप्शन पे जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं, यहाँ पे चेक करके प्रोसीड करना होता है। और सबसे ज़्यादा जो गलती हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं वो वाला सेक्शन अब आ गया है। यहाँ पे सबसे पहले एक ही है बोर्ड फीस। आपको बोर्ड की फ़ीस पेमेंट करनी है। यहाँ पे आप अपना एनरोलमेंट नंबर डालते हो, कोई भी जो आपका एनरोलमेंट नंबर हो वो आप डालते हो। तो यहाँ पे आप सबसे पहले अपना एनरोलमेंट नंबर डालोगे इस प्रकार से। इसके बाद आप क्या करते हो, यहाँ पे डेट में आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, इसको किस प्रकार से आपको डालना है ये आप नहीं समझ पा रहे हो और आप किसी भी तरीके से यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डाल रहे हो, जबकि ये एक पासवर्ड के रूप में लिया गया है। इस वजह से आपको डेट ऑफ बर्थ, आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाया भी गया है। आपको पहले अपना डेट लिखना है, उसके बाद मंथ लिखना है, फिर ईयर लिखना है। लेकिन सबसे बड़ी गलती आप लोग कर रहे हो, बीच में स्लैश डाल के या कुछ इस तरह से उसमें आप लोग गलती कर रहे हो। उस गलती को नहीं करना है। आपको जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, मान लीजिए आपका है 18 और 01 और 2000, तो आप लोग ऐसे डाल रहे हो या आप लोग कुछ इस प्रकार से डाल रहे हो। कुछ इस प्रकार से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स डाल रहे हैं, लेकिन ये दोनों भी तरह से गलत माना जाएगा, क्योंकि ऊपर आप फॉर्मेट देखेंगे तो बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी मार्क नहीं है। तो इस प्रकार से आपको सबमिट करना होता है और जब आप सबमिट करेंगे इस प्रकार से तभी ओपन होगा। अभी ये हमारा इसलिए नहीं ओपन हुआ क्योंकि हमने रिवैल्यूएशन डाला ही नहीं है किसी भी सब्जेक्ट में। लेकिन अगर आपको चेक करना है तो मैं अभी आपको एक ऐसे फॉर्म से ओपन करके दिखा देता हूँ जहाँ पे रिवैल्यूएशन डाला गया है। तो आप लोग सिंपली इधर क्लिक करते हो, प्रोसीड, पेमेंट, बोर्ड फीस, एनरोलमेंट नंबर में आप एनरोलमेंट नंबर डालते हो। उसके बाद आप लोग क्या करते हो, डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद जब आप सबमिट करते हो तो देखिए कुछ इस तरह का लेआउट आपके सामने खुल के आता है। देखेंगे आप लोग, कुछ इस तरह का लेआउट आपके सामने खुल के आएगा। आपका सारा पेमेंट डिटेल, हर एक चीज़ें इसमें दी गई रहेंगी। उसके बाद आपको क्या करना होता है, यहाँ पे अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ इसमें आपको सही से चूज़ करना होता है, जिसमें कोई दिक्कत नहीं होती। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और सिंपल सा ये डाल के आप जब सबमिट करोगे तो आपके सामने एक बार कन्फर्म करने के लिए या फाइनल सबमिट करने के लिए ऑप्शन आएगा और उस ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करते हो आपको पेमेंट ऑप्शन पे रिडायरेक्ट कर दिया जाता है। यानी आप वहाँ से सीधे पेमेंट कर सकते हो। वहाँ पे यदि आप यूपीआई पेमेंट करना चाहें तो यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं नीचे स्क्रॉल करके, या आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। कोई भी जल्दबाजी ना करें, स्क्रॉल करके अच्छे से देख लें कि आपको कौन सा पेमेंट करना है और आप किस पेमेंट ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हो। ये सारी चीज़ें जब अभी आप फिल करके आप ओके डन करते हो तब आपका पेमेंट हो जाता है। और पेमेंट होने के बाद आपको रिसिप्ट डाउनलोड करने का ऑप्शन नीचे दिया गया रहेगा। तो इसके बाद आप लोग पेमेंट करने के बाद रिसिप्ट भी डाउनलोड कर सकते हो। तो आई थिंक कि आप लोगों को समझ गया होगा। मेन दिक्कत आप लोगों को लॉगिन में ही था, तो इस वजह से आपको लॉगिन करा दिया गया। ओके, थैंक यू।